हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं तो आप लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी में जीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस का रहता है, हिस्ट्री का रहता है, जियोग्राफी का रहता है, स्टैटिक रहता है और हमारा रहता है करंट अफेयर। जिसमें पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मौलिक कर्तव्य पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, भाग पढ़ लेते हैं और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, हिस्ट्री में आप पढ़ लेना गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया और विजयनगर साम्राज्य हो गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पढ़ लेना, उसके बाद अंतिम शासक पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग को अगर पढ़ना भी होगा तो आप पढ़ लेना उसका मगध हो गया। उसके बाबर, अकबर, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हमारा आता है तीसरा प्रोसेस, जियोग्राफी। जियोग्राफी में इस बार भी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर आप लोगों को विश्व का जियोग्राफी नहीं पढ़ना है। केवल अगर आप भारत का पढ़ कर जा रहे हैं, भारत अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इस बार अगर आप स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं तो आपको 9 से 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, जिसमें आपको नृत्य, मंदिर, पुस्तक आदि के बारे में पढ़ना है। पुस्तक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा। उसके बाद हम आते हैं फाइनल या लास्ट प्रोसेस पर, जो होता है हमारा करंट अफेयर। इस बार अधिकांश आपके करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। आपको ज़्यादा पीछे करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, केवल जनवरी से लेकर आप जून तक करंट अफेयर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका सारा इसी में से आ जाएगा। उसके बाद जब आप लोग पेपर दे के आएंगे, आपका 35 यानी 40 में से 35 स्कोर बन जाएगा। आपको इसी टॉपिक पर ध्यान देना और इस सारे कुछ को पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों।